हम इस सरकार से बहुत दुखी हो गए हैं। अच्छा। किसान खेत में काम नहीं कर सकता, जानवर इतने छोड़ दिए कि इनकी व्यवस्था करेंगे, आज तक तो हुई नहीं 5 साल ये में। कह रहे हैं पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला हमने बनवाई है। वे भूखी मर रही है। गौशाला कहाँ? गौशाला में तो एक भी जानवर नहीं है। भाई हम उत्तर प्रदेश में ना हरावेंगे और इसे अजीत को जितावेंगे। अच्छा, आरएलडी के जो अजीत। हाँ अच्छा। हाँ, जय चौधरी को। जी जी जी। ये झूठे वादे कर रहे, रोज योगी कहे अवैध कब्जा हटा दूंगा, वो कर दूंगा। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NH आवाज़ में। लगातार आपको उत्तर प्रदेश के कोने कोने की खबरें दिखा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि ये पता चलाना है कि इस बार क्या लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर मोदी सरकार, योगी सरकार की वापसी हो रही है। एक तरफ एक पोस्टर जारी कर दिया गया है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का एक नारा आया कि पूरे किए थे वादे अब नए इरादे। लेकिन क्या कुछ होगा? मैं इस वक्त सिसोली में मौजूद हूं, जो कि नरेश टिकैत जहाँ के निवासी हैं, उनके गांव सिसोली जिला मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये उनके गांव के तमाम लोग यहां पर बैठे हैं। चलिए लोगों से शुरुआत करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है इस वक्त गाँव का। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार माहौल क्या है, क्या सरकार से लोग परेशान हैं या फिर इस बार सरकार को की वापसी कर रहे हैं। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा लग रहा है इस बार माहौल? माहौल में बदलाव है। अच्छा। जबरदस्त बदलाव है। लगभग 45 के लगभग इनकी सीटें होंगी बीजेपी की। हाँ, पूरी उसमें यूपी में, पूरे यूपी में 45 सीट। हाँ, उससे ऊपर नहीं आएगी। वजह क्या है इतने नाराज? वजह इसलिए है कि 5 साल इन्होंने इस कदर परेशान किया कि पेट भी भूखे हैं, नौजवान सड़कों पर ला दिए, इनका कोई वो नहीं है, उम्र इनकी काट दी इन्होंने, और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। ये लॉकडाउन लगाते रहे, उसमें लाश गंगा के किनारे, जो गंगा माता है जी, उसके किनारे लाश पाई। इन्होंने कोई दवा भी, इन्हें जो 2 रुपए की दवा थी वे भी इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। अच्छा, इसलिए इतने नाराज हैं। इतने नाराज। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और भी लोग 14 महीने जी वहाँ धरने में रहे, 750 किसान वहाँ शहीद हुए। कोई वो नहीं है, दोहरी मार किसानों को दी। आज लोग को एक आंसू नहीं पाए इन्होंने उनके लिए। बिल्कुल। और अच्छा, दूसरी बात यह है, खाद के दाम बढ़ाए, खाद का वजन घटाया। ऐसा कोई आज तक दुनिया में इतिहास नहीं है कि दाम भी बढ़ा देंगे तो वजन भी घटा देंगे। कोई नहीं है। बिजली के दाम बढ़ाए और पावर बढ़ाई मारी, दोहरी मार देते रहे हमें। और गन्ने का अब 25 रुपए 5वें साल इन्होंने पैसा बढ़ाया। अच्छा। 5 साल में 25 रुपए 5 रुपए। अच्छा अच्छा, गन्ने की पेमेंट का बहुत बड़ा एक इशू रहता है। गन्ने की पेमेंट हो गई आपको? नहीं हुई नहीं। वो जो है 10 जनवरी तक का आया, पिछले साल की जनवरी 10। अच्छा, नए का तो है ही नहीं। नए का नहीं पता? नहीं, कब आवेगा? पहले तो यही पिछले साल का 10 जनवरी आ, इसके बाद में ये आवेगा कि नहीं आवेगा, नए का तो अगले साल सोचेंगे। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद लोग हैं। देखिए, गांव की एक पहचान होती है, गांव की एक शान होती है, हुक्का, ट्रैक्टर और गन्ना, ये किसान से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो लोग हुक्का भी पी रहे हैं। चलिए लोगों से, आपसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है माहौल इस बार उत्तर प्रदेश का? माहौल में काफ़ी बदलाव है। बाबूजी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। और अब का तो ज़्यादा ही बदलाव है। ज़्यादा बदलाव है? हाँ जी। क्यों नाराज हैं किसान इतना? नाराज तो हर बात से हैं जी। एक तो महंगाई इतनी बढ़ी, डीजल कहाँ जा रहा, आवारा पशु से इतने परेशान है। एक हमारा भाई अभी जो खेत में काम करके आया, भाई सुबह से आई जो इधर जी। अच्छा, देखियो किस पोजीशन में हम खेत में काम करके आए। थोड़ा आगे आइए भाई। देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखा दे, ये किसान इस वक्त जो है खेत से काम करके आयु भाई, किस पोजीशन में है। अगर पिछली जनवरी का भी इसका पेमेंट नहीं मिला, क्या बच्चों को पढ़ा पाओगे? यू सही बात है, रोज क्या के खाओगा खर्चे हैं लोगों के। बिल्कुल, सब्जी भी कुछ आएगी। बिल्कुल है जी, बच्चे को भी फीस आएगी, डॉक्टरी भी है। बताओ क्या कर पाओगे इस। लेकिन एक तरफ आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार पोस्टरों में ये कहती है कि किसान जितना खुश अब है, कभी जब से देश आजाद हुआ आज तक नहीं था। खुशहाली तो आपके सामने है, ये तो प्रूफ आपके सामने है। जी जी, पोस्टर लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने। क्या किया है बताओ, क्या किया?
आप बस एक दिल्ली की वो अगर बात करें 810 पोस्टर पूरी दिल्ली के अंदर लगाए हैं कि नंबर 1 प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। अब उन्हें कोई हटा तो सकता नहीं बाबूजी, जी अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सके, सरकार है उनकी, कुछ भी कह सके। अब जैसा कह रहे भाई पेमेंट कराया, जी 5 साल में रेट बढ़ाया, उन्होंने क्या बढ़ाया? कह रहे हैं ये कि तो- किसानों को 2-2 हजार रुपए भी दे रहे हैं वो। बस 2-2 हज़ार भी सब है नहीं मिल रहे, अच्छा सब है तो नहीं मिल पाते में, लेकिन 2 हज़ार में क्या हो रहा है ये बताओ आप। कह रहे हैं 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। बस वो राशन तो सब ही मिल रहा, खैर राशन तो मिल रहा, पर बाकी हमारे साथ में हमारे लगाव के जो हैं हमारे हरिजन भाई हैं ये बट अच्छा ये अच्छा आपके गांव में हरिजन लोग रहते हैं। चलिए इनसे भी बात करेंगे। और सभी लोग- बिरादरी रहती है। जी 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 चलिए आपसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल? हमें तो गठबंधन लग रहा। गठबंधन आरएलडी और समाजवादी। बिल्कुल योगी जी से क्यों नाराज हैं आप इतना? नाराज किसी तो नहीं, कारनामे है इनके। अच्छा कारनामे हैं कैसे? क्या है ऐसे कारनामे बता दो। कम से अच्छा कम देख रहे तो भाई ये बता, दर्शक भाई देखें। नहीं भाई बताने लग रहे हैं तो। जी आप भी और बता सब- दीजिए कुछ। नहीं मैं तो बता दे यही अच्छा। जो इनके है वही मेरे हैं। जो इनके शब्द हैं वही आपके हैं। तो मतलब इस बार आप गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। गठबंधन को दे रहे। उम्मीद है कि गठबंधन जीत पाएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। चलिए और भी लोग इधर हैं, आपसे भी बात करें तो कैसा लग रहा है इस बार माहौल? बदलेंगे सरकार को या फिर वापसी आ रही है योगी जी की? नहीं आने की जी, होगी सरकार खत्म हुई जी। खत्म है? क्यों खत्म है सरकार? सरकार तो बहुत काम कर रही गई है। कुछ नहीं करी, किसान को क्या कर दिया? हैं? कुछ नहीं करी। कुछ नहीं कर रही। चलिए इधर दोबारा जाएंगे लेकिन इस तरफ के लोगों से बात और कर लेते हैं। और भी बुजुर्ग हैं, कैसा लग रहा है माहौल? और कुछ भी नहीं लग रहा, किसी की अक्कत की नौकरी नहीं लगी, झुट्टी को हो गए। पिछले घर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर नौकरी लगवाओगे, फुलाना रहा दुनिया भगा के उन्होंने वोट अब सरकार बना ली। बहुत झूठी सरकार है भाई, इतनी झूठी तो देखी नहीं। पार्टी बनावे खमा खाए विधायक भी यहाँ का मुंह में कुछ नहीं है। आपके करीब का एक गांव है संजीव बालियान का। हाँ वो जबकि मंत्री है। अगर मैं उस सड़क की बात करूं, उस सड़क पर से मैं अपनी गाड़ी लेके आऊं, हालत बहुत खराब है। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? चोड़े उठे सारे कुछ देख लो, कौन सी सड़क बनी रही है यहाँ? कोई सी भी नहीं बनी रही। तो 5 साल में कुछ किया ही नहीं बीजेपी कुछ ने? नहीं करा, कुछ भी पार्टी तो सुहा और कुछ नहीं करा इन्होंने। अच्छा हाँ आपने भी बहुत राजनीति देखी होगी अपनी जिंदगी के हिस्से में। कैसी रही 5 साल की राजनीति? जी 5 साल राजनीति में तो दुखी हो रहे। दुखी हो रहे? अरे मेरा कोई सुविधा मिल नहीं रही, कोई भी अच्छा मजदूरी आनी है। अच्छा मजदूर आदमी है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ। गांव में विकास कितना हुआ है? कहाँ जा कहीं भी नहीं हो रहा। अच्छा चलिए आपसे भी अब्बा 1 मिनट लेंगे। कैसा लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव? भाई हम उत्तर प्रदेश में ना हरावेंगे और इसे अजीत को जितावेंगे। अच्छा आरएलडी के जो अजीत। हाँ अच्छा। हाँ जय चौधरी को। जी 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 ये झूठे वादे कर रहे, रोज योगी कहे अवैध कब्जा हटा दूंगा, वो कर दूंगा, किसी का कुछ नहीं कर रहे, झूठ फिर बोलते। ये कह रहे हैं कि हमने गुंडों के घरों पे बिल्डोजर चलवा दिया है। नहीं हम भी लग रहे कि बिल्डोजर चलाने बाद 2 प्लॉट टूपा हम भी लग रहे दबे बच्चे। अच्छा झूठ बोल रहे। तो ताऊ लठ लेके तैयार है इस बार घर वापसी कराने में सरकार की? लठ भी ले रखा अपने हाथ में। और उन्हें बड़ा नहीं दे यहाँ। अच्छा और बढ़न ना देने को गाँव में हाँ, ढेर नाराज दिख रहे कहीं हैं। कोई बोर्ड नहीं लग रहा, कहीं कोई सड़क नहीं करी, झूठ फिरे बोलते। अच्छा ये ना दे वोट बिल्कुल। ना देने के बिल्कुल भी वोट, मतलब पूरा गांव एक तरफा वोट जो है इस बार आरएलडी को दे रहा है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बदलाव हो रहा है इसका मतलब। खूब। ये हरिजन भाई बच्चे इनकी बात सुनो। चलिए हरिजनों से भी बात करेंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है, यहाँ से जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे, हाँ। यहाँ से 6 किलोमीटर पे संजीव बालियान का मकान पड़ता है। 6 किलोमीटर पे ठीक। आप इस रोड को चलो, आप सापर वाली रोड को 2 किलोमीटर आगे फिर कागड़ा आवे, उस रोड को अगर इन्होंने विकास किया तो इनके घर का देख लो करा हो तो। अच्छा सड़क जो बनी रही, आप इन्हीं की सड़क देख लो, मारी ना देखो, जी। जो इनके घर की है, जो वो आता है। मंत्री हैं जबकि। हाँ मंत्री है, इन्हीं की सड़क देख लो। ये इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं। हमारा यहाँ विधायक है, इन्होंने सापुर ब्लॉक के और बुढ़ाना ब्लॉक के कोरोना काल के प्रधानों के पैसे जी वो 11 करोड़ रुपया निकलवाएगा, वो खाएगा। आज लोग को जांच नहीं हुई। अच्छा जांच की दरकार दे रखी, जांच नहीं चल रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमने तो गुंडों पे बिल्कुल बंदिश कर दी है, गुंडों पे दार नहीं है। गुंडे तो खुले हैं, रोज अपहरण हो, रोज वो थानों में देखो जाके, वो देखो गरीबों से पूछो इनसे। अच्छा
सुरक्षा का मामला कैसा है? ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा पे बहुत काम किया है। नहीं, कोई सुरक्षा पे काम नहीं किया, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? उमेश ही है उसके हल्के में दिखे जितना पानी भर रहा सड़कों पर। अच्छा। हाँ जाकर देखो खरड़ को इनको कहीं कुछ नहीं करवा रहा, बस कुछ नहीं। अपनी रोज तनख्वाह बढ़ा रही है, जितने पे फिरे भाग्य सारी तनख्वाह बढ़ी जाएगी तब मौज लियो, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं कर रहे। चलिए देखिए, लोगों के अंदर नाराजगी बहुत है, लोग ये कह रहे हैं कि हम बहुत नाराज हैं। लेकिन चलिए आपसे बात करते हैं। क्या हमारा गांव हड़ोली है जी, कुटबी से उरे, हाँ, और मैं सुनील बालियान बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे संजीव बालियान के रिश्तेदार हैं क्या आप? रिश्तेदार नहीं है, गुआंढ है, भाई कहते हैं। अच्छा, भाई हैं आपके? और भाई कहते हैं ये हाल देखो कि हमारे गांव में लड़की बहू बेटी पैदल जाती है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जी। बस की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बस थी वो भी 5 साल में खत्म कर दी। अच्छा, हमें अपने बच्चों को यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाना पड़ रहा है। ये इन सरकार की हालात है। हमारे बेटे हैं, उनकी उम्र निकल गई, 5 साल हो गए उनको सड़क पर रेस लगाते हुए पढ़ते हुए, कोई भर्ती सक्षम नहीं हुई। मतलब घर में मंत्री होने के बाद भी भाई भतीजे का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई कुछ नहीं। और रही इसकी ये भाई, हम अनाज देते हैं, हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए। अच्छा। हमें युवाओं को रोजगार चाहिए, अपने युवाओं के लिए हमें नौकरी चाहिए। नौकरी 5 साल में, पिछले 5 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली जी। किसी भी बच्चों को। जिनको मिली है, जो मेडिकल और रिटिन दे के बैठे हुए हैं, उनको नौकरी पर नहीं लिया गया, वे घर बैठे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर रहा 5 साल में? उनके रिश्ते टूट गए हैं। बच्चे को माँ बाप रिश्ता हो गया तो नौकरी पे, बच्चा नौकरी पे लग गया, उनको नौकरी पे नहीं लिया जा रहा, उनके रिश्ते टूट गए और बहुत बुरा हाल है। हम इस सरकार से बहुत दुखी हो गए हैं। अच्छा। किसान खेत में काम नहीं कर सकता, जानवर इतने छोड़ दिए कि इनकी व्यवस्था करेंगे, आज तक तो हुई नहीं 5 साल ये में। कह रहे हैं पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला हमने बनवाई है। वे भूखे मर रही है। गौशाला कहाँ? गौशाला में तो एक भी जानवर नहीं है, सब खेतों में है। आपके गांव में कोई गौशाला बनवाई है? कोई गौशाला नहीं है। अच्छा, कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है पूरे कोई गांव में? अस्पताल नहीं है गांव में। अच्छा, हाँ, कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। हमारे यहाँ कम से कम 10-15 किलोमीटर बाद कोई सुविधा नहीं, बस की, ना अस्पताल की, ना किसी चीज की। ये सब जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। आपने मुझे 1000 कमियां गिनवाई, एक आध खूबी तो बता दीजिए। खूबी तो एक भी नहीं बताएं तो तब एक भी नहीं है? एक भी नहीं। हमारे बच्चों की उम्र निकल गई। ये देखिए, दर्शक के साथ ये कह रहे हैं कि खूबी एक भी नहीं है। एक तो खूबी हो। एक खूबी है। क्या है वो खूबी? वो खूबी है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना। अच्छा, वो आपस में भाईचारे को झगड़ा कराना, यह खूबी है। अच्छा, और ये कोई खूबी खूबी है। अच्छा, ये खूबी है। हाँ, ये बस। खूबी है, बस लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम कह के और ये आपस में भिड़ा के राज कर रहे हैं। अच्छा। हम लोगों को बेवकूफ मान रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं ये मतलब सरकार। इस बार आप समझ गए हैं कि आपको बेवकूफ माना जा रहा है? हाँ, हम नहीं चाहेंगे ये सरकार। हम बिल्कुल इस सरकार को बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने चाहे देंगे। कुछ भी हो जाए हमारे लिए। चलिए ठीक है, और भी लोग इस तरफ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भी इसी गांव के निवासी है। कैसा लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरफ जा रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है आरएनडी की तरफ है और हम जो है चमार बिरादरी से बोल रहे हैं। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ सिसोली से खासकर। अच्छा। हमारे पर किसी का दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। हम चौधरी जयंत के साथ हैं, बच्चा उसी के साथ रहेंगे, सारे क्षेत्र के। अच्छा जी, विपक्ष तो हम भाजपा तो जो है परेशान है, हमारी पसंद की सरकार नहीं है, हम भूखे मर गए, बहुत परेशान है। हमारा रोजगार नहीं है, हमारी जैसे हम 50 साल की उम्र है हमारी, हम ठाली फिरे सड़कों पर धक्के खाते, कोई रोजगार नहीं है, बिल्कुल परेशान है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, क्या गुंडागर्दी पर अंकुश है। 500 रुपये नु गए खाते में आ रहे, खाते में लेन लगा रखे, खाते में कोई पैसा नहीं, झूठ बोल रहे मोदी जी वहाँ बैठे हुए चैनल पे। अच्छा, अच्छा तो जी, क्या करेंगे इस बार? बदलेंगे सरकार को? बदलेंगे नहीं, बदल दी हमने अपने मनु से बदल दी। हाँ, और जो है अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरिजनों ने भी इस बार जो है वो मूड बना लिया कि सरकार को बदलेंगे, बिल्कुल बदल दी हमने तो। अच्छा, हाँ जी, हम तो भाजपा के बिल्कुल विपक्ष में हैं, हम इसे नहीं चाहते बिल्कुल भी। ना तो हम जो है सड़कों पर ला दिए, हमारी कोई रोटी रोजी का भी साधन नहीं है, सिर्फ इस नाच के चक्कर में लगा दिए और कोई हमारी सुविधा नहीं होगी। चलिए ठीक है, और भी लोग इस तरफ मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस बार किधर जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव? हम तो इस तरह तंग आ रही है जी, बहुत गड़े तंग आ लिए? हाँ। अच्छा, हमें बदल नहीं बस इनका सरकार। क्यों इतना तंग क्यों है? तंग हुई है, जाकत पढ़ाए लिखाए और मैं घर पे डे अपने, कुछ रोजगार नहीं है, क्या करे, परेशानी बस। परेशानी। हाँ,
ये नाज नूज दे रहे, इससे क्या हो रहा है? कार्ड काट दिया दे कुछ कार्ड काट दिए, कह दे बस ऐसे इसमें ही भगा रहे और तो इस कुछ बार बदलने का मूड बना लिया आप लोगों ने? बदलने का। चलिए देखिए, दर्शकों के साथ अगर बात करें तो हम यहाँ पर तकरीबन 20 लोगों से हमने बात करी है। तमाम लोगों ने ये कहा है कि इस बार हम सरकार बदलने जा रहे हैं और सरकार इस बार जो है वो बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर, जैसा कि बुजुर्गों ने बताया कि हमने तो सरकार बदल दी है, सरकार बदलने जा नहीं रहे हैं बल्कि सरकार बदल दी है। इतने सारे लोगों से बात करी है, सभी ने इस बार मूड बनाया कि सरकार को बदलेंगे, सरकार का कोई कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। अगर बात करें जैसा कि लोगों ने कुछ बताया था कि गुंडागर्दी कम है, लेकिन उस पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। तो लेकिन दिलचस्प तो जब होगा जब रिजल्ट आएंगे, यानी कि आने वाले 10 मार्च को कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज, सिसोली गांव, मुजफ्फरनगर। हम इस सरकार से बहुत दुखी हो गए हैं। अच्छा। किसान खेत में काम नहीं कर सकता, जानवर इतने छोड़ दिए कि इनकी व्यवस्था करेंगे, आज तक तो हुई नहीं 5 साल ये में। कह रहे हैं पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला हमने बनवाई है। वे भूखे मर रही है। गौशाला कहाँ? गौशाला में तो एक भी जानवर नहीं है, सब खेतों में है। आपके गांव में कोई गौशाला बनवाई है? कोई गौशाला नहीं है। अच्छा, कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है पूरे कोई गांव में? अस्पताल नहीं है गाँव में। अच्छा, हाँ, कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। हमारे यहाँ कम से कम 10-15 किलोमीटर पर कोई सुविधा नहीं, बस की, ना अस्पताल की, ना किसी चीज की। ये सब जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। आपने मुझे 1000 कमियां गिनवाई, एक आध खूबी तो बता दीजिए। खूबी तो एक भी नहीं बताए तो तब एक भी नहीं है? एक भी नहीं। हमारे बच्चों की उम्र निकल गई। ये देखिए, दर्शक के साथ ये कह रहे हैं कि खूबी एक भी नहीं है। अगर एक बात तो करें- खूबी हो। एक खूबी है। क्या है वो खूबी? वो खूबी है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना, अच्छा, वो आपस में भाईचारे को झगड़ा कराना, यह खूबी है। अच्छा, और ये कोई खूबी खूबी है। अच्छा, कोई ये खूबी है। हाँ, ये बस। खूबी है, बस लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम कह के, और ये आपस में भिड़ा के राज कर रहे हैं। अच्छा। हम लोगों को बेवकूफ मान रहे हैं। लेकिन हम इस नहीं बार- चाहते हैं ये मतलब सरकार। इस बार आप समझ गए हैं कि आपको बेवकूफ माना जा रहा है? हाँ, हम नहीं चाहेंगे ये सरकार। हम बिल्कुल इस सरकार को बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने चाहे देंगे। कुछ भी हो जाए हमारे लिए। चलिए ठीक है, और भी लोग इस तरफ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भी इसी गांव के निवासी है। कैसा लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरफ जा रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है RND की तरफ है, और हम जो है चमार बिरादरी से बोल रहे हैं। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ सिसोली से खासकर। अच्छा। हमारे पर किसी का दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। हम चौधरी जैन के साथ हैं, बच्चा उसी के साथ रहेंगे, सारे क्षेत्र के। अच्छा जी, विपक्ष तो हम भाजपा तो जो है परेशान है, हमारी पसंद की सरकार नहीं है। हम भूखे मर गए, बहुत परेशान है। हमारा रोजगार नहीं है, हमारी जैसे हम 50 साल की उम्र है हमारी, हम थाली फिरे सड़कों पर धक्के खाते, कोई रोजगार नहीं है। बिल्कुल परेशान है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, क्या गुंडागर्दी पर अंकुश है। 500 रुपये नु गए खाते में, आ रहे खाते में लेन लगा रखे, खाते में कोई पैसा नहीं, झूठ बोल रहे मोदी जी वहाँ बैठे हुए चैनल पे। अच्छा, अच्छा तो जी, क्या करेंगे इस बार? बदलेंगे सरकार को? बदलेंगे नहीं, बदल दी हमने अपने मनु से बदल दी। हाँ, और जो है अच्छा, बटन मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरिजनों ने भी इस बार जो है वो मूड बना लिया कि सरकार को बदलेंगे? बदलेंगे, बिल्कुल बदल दी हमने तो। अच्छा, हाँ जी, हम तो भाजपा के बिल्कुल विपक्ष में हैं, हम इसे नहीं चाहते बिल्कुल भी। न तो हम जो है सड़कों पर ला दिए, हमारी कोई रोटी रोजी का भी साधन नहीं है, सिर्फ इस नाच के चक्कर में लगा दिए, और कोई हमारी सुविधा नहीं होगी। चलिए ठीक है, और भी लोग इस तरफ मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस बार किधर जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव? हम तो इस तरह तंग आ रही जी, बहुत गड़े। तंग आ लिए? हाँ, अच्छा, हमें बदल नहीं बस इनका सरकार। क्यों इतना तंग क्यों है? तंग हुई है, जाकत पढ़ाए लिखाए और मैं घरों पे डे अपने, कुछ रोजगार नहीं है, क्या करे, परेशानी बस। परेशानी। हाँ, ये नाज नूज दे रहे, इससे क्या हो रहा है? कार्ड काट दिया दे कुछ कार्ड काट दिए, कह दे बस ऐसे इसमें ही भगा रहे और तो इस कुछ बार नहीं। बदलने का मूड बना लिया आप लोगों ने? बदलने का। चलिए देखिए, दर्शकों के साथ अगर बात करें तो हम यहाँ पर तकरीबन 20 लोगों से हमने बात करी है। तमाम लोगों ने ये कहा है कि इस बार हम सरकार बदलने जा रहे हैं और सरकार इस बार जो है वो बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर, जैसा कि बुजुर्गों ने बताया कि हमने तो सरकार बदल दी है, सरकार बदलने जा नहीं रहे हैं बल्कि सरकार बदल दी है। इतने सारे लोगों से बात करी है, सभी ने इस बार मूड बनाया कि सरकार को बदलेंगे, सरकार का कोई कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। अगर बात करें जैसा कि लोगों ने कुछ बताया था कि गुंडागर्दी कम है, लेकिन उस पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। तो लेकिन दिलचस्प तो जब होगा जब रिजल्ट आएंगे, यानी कि आने वाले 10 मार्च को कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज, सिसोली गांव, मुजफ्फरनगर।